सुखी राम जी ने पूछा है कि हमारी जो आत्मा है ये परमात्मा का अभिन्न अंग है, परंतु उससे अलग होकर के शरीरों में रहती है। ये अविनाशी है, अजन्मा है, सर्वव्यापक है, चेतन है और परम ज्ञानी है, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानती है, जो समस्त जीवों में समान भाव से निवास करती है। ये निर्गुण भाव से समान रूप से होकर भी ये समस्त जीवों में रहती है, फिर जीवों में भिन्नता क्यों है? मैं इनका प्रश्न पहले स्पष्ट कर दूं, काफी लंबा इन्होंने पूछ लिया है, तो मैं छोटे रूप में बता देता हूं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा है जब समान होती, सब में एक ही आत्मा है, तो फिर जीवों में भिन्नता क्यों है? इनका ये प्रश्न है। और भिन्नता में भी जैसे कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, तो ऐसे क्यों है? विचारों में परिवर्तन क्यों है? उनके स्वभाव में परिवर्तन क्यों है? तो जीवों की भिन्नता इन्होंने पूछी कि आत्मा एक है तो सारे जीवों का एक ही विचार होना चाहिए, लेकिन भिन्नता क्यों है? ठीक है, मैं इसका आंसर देता हूं आपको। जीव किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझिए, यानी आत्मा की वो अंश, यानी आत्मा रूपी ऊर्जा का वो अंश जो कार्य करता है, वो स्वयं को कर्ता मानता है, वही जीव कहलाता है। कहीं जीव अलग से नहीं आता। इसको मैं सरल तरीके से समझा दूं कि जीव क्या होता है। देखिए, एक मोबाइल ले लीजिए। एक मोबाइल के अंदर क्या क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्ड डिस्क होती है। तो जो वर्किंग अंदर में जो वर्किंग कौन करता? सॉफ्टवेयर से वर्किंग होती है। तो जो सॉफ्टवेयर वर्किंग करता है ना, वो कौन हो गया? जीव कहलाया। स्वयं को भिन्न मानना जीव होता है। वो कर्तापन जिसके अंदर आ जाए वो जीव होता है। अब मैं इस तरह से समझाता हूं कि जीव और आत्मा का संबंध क्या है, तो मैं समझता हूं इसका पूरा आंसर हो जाएगा। एक मोबाइल आपने लिया। एक मोबाइल का हार्डवेयर क्या होता है? उसकी बॉडी होती है, उसके अंदर में लगे हुए पार्ट होते हैं, वो हार्डवेयर हुए। मैं इस अपने शरीर, जीव के शरीर और मोबाइल के दोनों से कंपैरिजन करके बताता हूं। तो मोबाइल की एक बॉडी और उसके अंदर में हार्डवेयर लगे हुए, सारी प्लेटें, कंडेंसर, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता, प्रोग्रामिंग होती है। जो प्रोग्रामिंग उसमें भरी जाती है वही कार्य वो करता है। और जिस प्रोग्रामिंग से जो वर्किंग होती है, उसका जो डेटा होता है, वो सारा डेटा कहाँ सेव होता है? हार्ड डिस्क में। ऐसे ही शरीर होता है। शरीर के भी तीन आवरण होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल यानी बॉडी, हार्डवेयर जो आपको दिखता है, बाहर से बॉडी, अंदर में आते हैं नसें, ये सब जो है ना, ये सब क्या है? ये हार्डवेयर है बॉडी के। लेकिन इसके अंदर में एक प्रोग्रामिंग होती है, 3 गुण और 4 अंग वाला अंतःकरण, ये इसकी प्रोग्रामिंग है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? सूक्ष्म शरीर। ये वर्किंग करता है, जिसके अंदर हम सोचते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, विचारों को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। खुशी होना, दुख होना, गर्व होना, कष्ट महसूस करना, पीड़ा महसूस करना, ये जो सारी चीजें कहाँ होती हैं? सूक्ष्म शरीर में होती है। ये उसी को सेंस करता है, वही सेंस करता है इसे। इसी से हम कार्य करते हैं। कार्य की प्रेरणा भी यहीं से आती है। जब ये हम कार्य करते, जो वर्किंग करते हैं, तो कहते हैं ना कर्म फल, यानी जो वर्किंग का जो डेटा है वो कहाँ? हार्ड डिस्क, यानी तीसरा शरीर, कारण शरीर में जाकर के सेव होता है। तो जैसे मोबाइल में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्ड डिस्क, ऐसे शरीर में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर मतलब हमारा हार्ड डिस्क। तो इसलिए अब इस मोबाइल को चलाता कौन है? इस मोबाइल को एक एनर्जी से चलाया जाता, बैटरी से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहां 2 ऑप्शन हो जाते हैं, एनर्जी के 2 रूप में आ जाता है, एक बैटरी के रूप में, एक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में।
परंतु अंदर में जो एनर्जी है वो एक ही है, उसे चार्ज नहीं करना होता, वो स्वतः में चार्ज होती है, वो दूसरों को चार्ज करती है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होती रहती है, उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, वो एक रस एक समान है, उसमें ट्रांसफार्म नहीं लगाना पड़ता है, वो ऑलरेडी खुद में एक ट्रांसफार्मर में ही होती है। वो उसे हम आत्मा कहते हैं। वो स्वतः से ही एनर्जेटिक होती है, वो इस शरीर को चलाती है, जैसे मोबाइल को एक बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी चलाती है। तो जो एनर्जी होती उसे हम आत्मा कहते हैं। तो एनर्जी समान भाव में ही होती है, वो किसी भी उपकरण में लगा दो, अगर वही एनर्जी आप वॉशिंग मशीन में लगाएंगे तो वॉशिंग मशीन का काम करेगा, मोटर में लगाएंगे तो मोटर का काम करेगा, बल्ब में अगर उसको प्रसारित करेंगे तो बल्ब का काम, लाइट का काम करेगा। एनर्जी एक ही है, वर्किंग सबकी अलग अलग है। यानी प्रोडक्ट एक ही कंपनी में बना है, लेकिन सारे प्रोडक्टों में प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है। कंप्यूटर एक ही जगह से बन के आया ना, लेकिन 10 ऑफिसों में रखा है तो 10 ऑफिस में वर्किंग अलग अलग है, तो अलग अलग उसमें प्रोग्रामिंग है। अब रेलवे के कंप्यूटर से आप बस की टिकट नहीं निकाल सकते या मूवी की टिकट नहीं निकाल सकते, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होगी वो वही कार्य करेगा। ऐसे ही सेम हमारा शरीर काम करता है। इस शरीर में एक डेटा रखा होता है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, वही प्रारब्ध हमारा पुनर्जन्म का भी कारण होता है। तो आत्मा समान भाव से होती है, लेकिन परंतु सबका स्वभाव अलग अलग होता है। यही भिन्नता होती है जीव से जीव की। लेकिन एक ही कंपनी का प्रोडक्ट बना है, यह प्रमाणित होता है। कैसे? कि जीव है तो उसकी दिनचर्या समान होगी सबकी। आदमी बड़ा हो या छोटा हो या निम्न से निम्न हो, भोजन करेगा, मलत्याग करेगा, मैथुन करेगा, निद्रा लेगा, जागेगा, बोलेगा, चलता फिरना करेगा। ये समान स्वभाव सब में होते हैं। ये समानता जो है प्रमाणित करती है कि इन जीवों को बनाने वाली जो फैक्ट्री है या इसका जो ओनर है वो एक ही है, एक ही फैक्ट्री है, एक ही फैक्ट्री से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। यानी परमात्मा एक ही है और एक ही परमात्मा की बनाई हुई ये भिन्न भिन्न सत्ता है, जिसमें समान रूप से एक ही ऊर्जा प्रभावित होती है। इसलिए सब में समान रूप से आत्मा का निवास होने के बाद भी समस्त जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। गुरुदेव दयालु।